नमस्कार। बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईएफएम पेपर फर्स्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स के इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इसके पार्ट 6 में पहुंच रहे हैं और आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अर्थशास्त्र और व्यावसायिक अर्थशास्त्र में अंतर को समझेंगे। परंपरागत अर्थशास्त्र और व्यावसायिक अर्थशास्त्र में बहुत अंतर है, इसको आज समझने का प्रयास करते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और अक्सर एग्ज़ाम में आता भी है। तो अर्थशास्त्र एवं व्यावसायिक अर्थशास्त्र में अंतर, डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स को आज हम समझ रहे हैं। तो हमें ये पता है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र सामान्य अर्थशास्त्र की एक शाखा है, एक ब्रांच है, उसका एक भाग है, उसका एक पार्ट है। जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स है उसका एक मॉडर्न रूप जो है वो अपना व्यावसायिक अर्थशास्त्र है। तो इसलिए ये कहना जो है वो गलत है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र और सामान्य अर्थशास्त्र दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र जो है वो परंपरागत अर्थशास्त्र का एक भाग है, एक पार्ट है, एक नई ब्रांच है। उसमें एक मॉडर्नाइजेशन है, उसमें एक इम्प्रूवमेंट है, उसमें एक सुधार है और फिर भी थोड़ा बहुत अंतर है। उस अंतर को हम समझने का प्रयास करेंगे। व्यावसायिक अर्थशास्त्र व्यवहारिक पक्ष पर बल देता है, जबकि अर्थशास्त्र सैद्धांतिक पक्ष पर बल देता है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र जो है वो अप्लाइड इकोनॉमिक्स, प्रैक्टिकल इकोनॉमिक्स, एम्पेरिकल इकोनॉमिक्स पर ध्यान देता है, जबकि जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स है वो केवल प्रिंसिपल बताता था। प्रिंसिपल बताता था मीन्स क्या है, जैसे मांग का नियम। मांग का नियम क्या कहता है कि जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी मांग में कमी आती है। तो ये एक मांग का नियम या मांग का सिद्धांत बनाया हुआ है और इसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, इसका जो प्रैक्टिकल यूज़ है वो व्यावसायिक अर्थशास्त्र में बताया हुआ है। तो हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से व्यावसायिक अर्थशास्त्र और सामान्य अर्थशास्त्र में अंतर कर सकते हैं। तो इसके लिए 3 कॉलम अपन ने बनाए हैं। अंतर का आधार, अर्थशास्त्र और व्यावसायिक अर्थशास्त्र। पहला है अंतर के आधार में अर्थ। तो अर्थशास्त्र में बताया है कि अर्थशास्त्र का अर्थ एक ऐसे शास्त्र से है जिसमें यह निर्णय लिया जाता है कि अपने समय एवं अपनी शक्ति तथा संपत्ति का उपयोग कैसे किया जाए और अपने द्रव्य को कैसे व्यय करें। यानी कि जो भी अपने पास संसाधन उपलब्ध होते हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको किस समय पर कैसे उपयोग करना है। साथ में जो अपने पास मॉनेटरी पावर है, उस मॉनेटरी पावर को भी किस प्रकार से हमें एक्सपेंस करना है, किस प्रकार से उसको यूज़ करना है, उसके बारे में हमें एक गाइडलाइन देता है। जबकि व्यावसायिक अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र के उस भाग का समावेश होता है जिसमें फर्म का सिद्धांत कहते हैं और जो व्यवसाय के निर्णय लेने में पर्याप्त सहायक होता है। तो जबकि व्यावसायिक अर्थशास्त्र को फर्म का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फर्म के नाम से जानते हैं, जिसमें डिसीजन मेकिंग इम्पॉर्टेंट होती है, डिसीजन मेकिंग किया जाता है, निर्णय लिया जाता है और निर्णय लेने में काफ़ी हेल्प करता है। सेकंड है प्रकृति, नेचर। यह व्यष्टि और समष्टि दोनों प्रकृति का अर्थशास्त्र है, इसलिए इसमें फर्म, उद्योग, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं का व्यापक अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र जो है उसमें इकोनॉमिक्स में 2 पार्ट किए हुए हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, और इन दोनों में, इसके नेचर में ये दोनों इंक्लूड हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स भी इंक्लूड है और मैक्रो इकोनॉमिक्स भी इंक्लूड है और इसलिए इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, जिसमें उद्योग भी है, फर्म भी है और विभिन्न प्रकार की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, होल इकोनॉमी, फर्म, इंडस्ट्री, इन सब का अध्ययन जो है वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव वे में किया जाता है। जबकि व्यावसायिक अर्थशास्त्र में
सूक्ष्म प्रकृति का है, इसलिए इसके अंतर्गत किसी फर्म विशेष की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो जबकि व्यावसायिक अर्थशास्त्र थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें केवल माइक्रो जो पार्ट है उसी को लिया हुआ है और ये काफ़ी सूक्ष्म प्रकृति का है, माइक्रो नेचर का है, और इसलिए इसमें केवल एक फर्म की जो एक्टिविटीज़ है, बिजनेस एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, उनका ही केवल अध्ययन स्टडी की जाती है। बाकी पूरी होल इकोनॉमी का अध्ययन इसमें नहीं किया जाता है। हाँ, उसको ध्यान में ज़रूर रखा जाता है। दृष्टिकोण थर्ड है, दृष्टिकोण एस्पेक्ट। अर्थशास्त्र का दृष्टिकोण वर्णनात्मक होता है, डेस्क्रिप्टिव होता है। वर्णनात्मक मतलब वर्णन करने वाला, डिस्क्रिप्शन देने वाला, यानी कि डिटेल्स बताने वाला। तो अर्थशास्त्र का जो नेचर होता है वो डेस्क्रिप्टिव होता है, डिटेल्स बताने वाला होता है। जबकि व्यावसायिक अर्थशास्त्र का जो नेचर है वो दृष्टिकोण जो है, एस्पेक्ट जो है, परस्पेक्टिव होता है, यानी कि दिशा निर्देशात्मक होता है। पर्सपेक्टिव होता है निर्देशात्मक, डायरेक्टिव नेचर होता है इसका, यानी कि निर्देश देता है कि आपको क्या करना है। वो केवल समस्या का वर्णन करता है, समस्या क्या है, कैसे है, किस तरह से, जबकि ये निर्देश करता है कि उस समस्या को किस प्रकार से हमें जो कंट्रोल करना है, किस प्रकार से उस समस्या से हमें लड़ना है। तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र हमें व्यावसायिक अर्थशास्त्र समस्या से लड़ने का तरीका बताता है, जबकि अर्थशास्त्र जो है समस्या बताता है, प्रॉब्लम क्या है उसकी डिटेल बताता है, और वो उस प्रॉब्लम्स को किस प्रकार से हमें उसको सॉल्व करना है उसका एक डायरेक्शन हमें देता है। फोर्थ है स्कोप। अर्थशास्त्र का क्षेत्र अधिक विस्तृत है एवं व्यापक होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत न केवल किसी फर्म, उद्योग, अपितु अर्थशास्त्र में उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण आदि समस्त आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। तो अर्थशास्त्र का जो स्कोप है, जो परंपरागत अर्थशास्त्र है, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स है, उसका जो स्कोप है वो काफ़ी वाइड है। जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया था कि इसमें माइक्रो और मैक्रो दोनों का अध्ययन किया जाता है। उसके अलावा अर्थशास्त्र की जो विभिन्न समस्याएं हैं, एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, उन सब का भी अध्ययन इसमें किया जाता है, जिसमें उत्पादन है, उपभोग है, विनिमय है, वितरण है, राजस्व है, उन सब का भी अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। कंजप्शन है, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे प्रोडक्शन है, चाहे एक्सचेंज है, उन सब समस्याओं का, या पब्लिक फाइनेंस है, उन सब समस्याओं का अध्ययन इस अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। जबकि व्यावसायिक अर्थशास्त्र का स्कोप जो है काफ़ी सीमित होता है। इसमें केवल फर्म के उत्पादन, विनिमय से संबंधित समस्याओं का ही अध्ययन किया जाता है। इसमें केवल एक फर्म जो मेन प्रॉब्लम टारगेट होती है वो होती है आपकी फर्म से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे एक्सचेंज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, केवल फर्म से संबंधित फर्म सेंटर्ड होती है, उनसे संबंधित प्रॉब्लम को ही लिया जाता है। यानी इसका जो स्कोप है वो काफ़ी लिमिटेड होता है, और अर्थशास्त्र का जो स्कोप होता है वो काफ़ी वाइड होता है। नेक्स्ट है विश्लेषण का आधार। अर्थशास्त्र में आर्थिक सिद्धांतों का प्रतिपादन प्राय अनेक मान्यताओं और अपवादों पर आधारित होता है। तो यानी कि इसके जो एनालिसिस का जो बेसिस होता है, वो जो वेरियस जो एजम्पशंस होती हैं, वो वेरियस एजम्पशंस और एक्सेप्शंस जो होते हैं वो इसके बेसिक जो है वो आधार होते हैं, और उनके आधार पर ही सिद्धांतों को बनाया जाता है। जबकि इसमें अर्थशास्त्र की मान्यताओं को व्यवहारिक रूप से देकर जांच करने के पश्चात विश्लेषण किया जाता है। इसमें किसी प्रकार की कोई एजम्पशंस नहीं होती, कोई एक्सेप्शन नहीं होता। प्रॉब्लम को प्रैक्टिकली लिया जाता है, और प्रैक्टिकली उस प्रॉब्लम को ही जो है वो सॉल्व किया जाता है, और उसको प्रैक्टिकल वे में सॉल्व करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है विज्ञान का स्वरूप, शेप या टाइप ऑफ साइंस। अर्थशास्त्र का जो स्वरूप आदर्श विज्ञान, आइडियल साइंस के रूप में होता है। वास्तविक विज्ञान का भी इसमें थोड़ा बहुत लुक देखने को मिलता है, रियल साइंस भी होता है। जबकि व्यावसायिक अर्थशास्त्र का स्वरूप केवल आदर्श विज्ञान, आइडियल साइंस ही होता है। तो इसमें केवल एक आइडियल मॉडल लिया जाता है, उस मॉडल को ही आगे जो है बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है कार्य प्रणाली। जो कार्य करने का जो सिस्टम है, कार्य की एक्टिविटी का जो तरीका है वो किस प्रकार से है, यह अतीत की कतिपय सामान्य आर्थिक घटनाओं की समीक्षा करता है, तत्पश्चात सामान्य नीतियों का प्रतिपादन करता है। इसमें क्या होता है कि हिस्टोरिकल जो भी इवेंट्स होती हैं
उन हिस्टोरिकल इवेंट्स के आधार पर एक सिद्धांत बनाया जाता है कि ऐसा ऐसा देखा गया था, इसलिए ऐसा ऐसा होता है। जबकि व्यावसायिक अर्थशास्त्र में आर्थिक घटनाओं के व्यवहारिक पहलू पर का अध्ययन किया जाता है। प्रैक्टिकल वे में प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास किया जाता है। पहलू यानी कि एस्पेक्ट, अर्थशास्त्र आर्थिक घटनाओं के सैद्धांतिक पहलू का अध्ययन करता है, यानी कि जो प्रिंसिपल जो बनाए हुए हैं अर्थशास्त्र के, उसके जो प्रिंसिपल बेस्ड जो एस्पेक्ट है उसकी स्टडी की जाती है। जबकि व्यावसायिक अर्थशास्त्र में घटनाओं के व्यवहारिक पहलू का अध्ययन किया जाता है, प्रैक्टिकल जो है वो अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है समस्याओं का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम। अर्थशास्त्र में फर्म और मानव दोनों की आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण किया जाता है। इसमें फर्म की समस्याओं का भी अध्ययन करते हैं और ह्यूमन जो प्रॉब्लम्स हैं उसका भी अध्ययन करते हैं। जबकि इसमें केवल किसी फर्म विशेष की समस्याओं का ही विश्लेषण किया जाता है, न कि मानव की समस्याओं का। ह्यूमन प्रॉब्लम्स को अवॉइड किया जाता है और केवल फर्म की प्रॉब्लम को ही ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट है सिद्धांतों का प्रयोग। अर्थशास्त्र में इसमें विशुद्ध आर्थिक सिद्धांत फर्म की समस्याओं का समाधान हेतु प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो भी आपका प्योर इकोनॉमिक्स है उसके जो प्रिंसिपल बनाए हुए हैं, जैसे मांग और पूर्ति का नियम है, उपभोग का नियम है, उत्पादन का नियम है, जो आपके प्योर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो प्रिंसिपल हैं उनका उपयोग किया जाता है। जबकि इसमें व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत परंपरागत आर्थिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। इसमें ट्रेडिशनल जो आर्थिक सिद्धांत होते हैं उनका प्रयोग करते हैं, जबकि उसमें प्योर जो आर्थिक सिद्धांत है उनका प्रयोग किया जाता है। मतलब इसमें रिजिडिटी होती है, उसमें थोड़ा सा आपके जो है वो इधर उधर होने की संभावना होती है। फिर कार्यक्षमता का मापदंड। अर्थशास्त्र के अंतर्गत कार्यक्षमता का मापदंड अधिकतम संतुष्टि एवं मानव कल्याण है। तो मतलब मेन जो आपका स्टैंडर्ड है इसका वो तय किया हुआ है कि इसका जो टारगेट है वो होता है ह्यूमन जो वेलफेयर है उसको सेंटर्ड रखा जाता है और उसकी अधिकतम संतुष्टि, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को ध्यान में रखा जाता है। जबकि इसमें कार्यक्षमता का मापदंड लाभ की दर होता है। इसमें जो कार्यक्षमता को मापने का जो तरीका होता है वो प्रॉफिट की रेट को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, किस प्रकार से उसको इंक्रीज़ किया जाए, वही इसका स्टैंडर्ड होता है और उसी के आधार पर उसको जो है आप मापते हैं, मेज़र करते हैं। और लास्ट है विकास एवं विकास अवधि। अर्थशास्त्र का विकास प्रारंभ में ही हुआ है, इसलिए इसकी विकास की अवधि दीर्घ होती है। तो यानी कि ये शुरू से चलता रहा है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी सुना होगा आपने, शुक्र नीति भी सुनी होगी। तो ये परंपरागत अर्थशास्त्र है, बहुत पुराना अर्थशास्त्र है और इसका विकास का क्रम जो है वो काफ़ी लंबा है। जबकि व्यावसायिक अर्थशास्त्र का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हुआ है, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है ये काम में आने लगा है। जबकि इसलिए इसकी तुलनात्मक रूप से विकास की अवधि काफ़ी छोटी है और उसके बाद में ही बहुत सारी मैथमेटिकल टेक्निक्स हैं उनका भी इसमें जो है वो ध्यान रखा जाता है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको आप शामिल कर सकते हैं। जैसे अर्थशास्त्र में ट्रेडिशनल प्रिंसिपल होते हैं, जबकि इसमें जो है मैथमेटिकल टेक्निक्स होती हैं, स्टैटिकल टेक्निक्स होती हैं, उनके आधार पर आप जो है निर्णय लेते हैं। तो ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र और परंपरागत अर्थशास्त्र या सामान्य अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, उस अंतर को आप किस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे, तो वह आपसे पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आगे वीडियोस में आपको इसके बारे में और डिटेल जानकारी दी जाएगी। तो इसमें इसके साथ ही आपका ये पहला जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट में आपके सामने नए चैप्टर के साथ, नई चीज़ों के साथ मुखातिब होंगे। धन्यवाद, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।